नीतू, हाँ नहीं, नीतू बता रही है जब इसकी मेरी बड़ी वाली मतलब बेटी थी ना कुंवारी, देखो उसके राज में इसने बहुत राज रजाया। नीतू क्या क्या राज रजाया? जब मेरी बड़ी वाली दीदी थी ना घर में, तो मैं सिर्फ नीचे वाले घर का काम करती थी, सिर्फ एक घर का झाड़ू पोछा, और मैं पूरा दिन सावधान इंडिया देखती थी पूरा दिन। और मेरा 9:30 बजे का टाइम था, मैं चली जाती थी प्लेट लेके, खाना 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 दो। हेलो गाइस, स्वागत है आपका पिंकी फैमिली व्लॉग में। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे और खुश होंगे। तो गाइस दोपहर का टाइम हो रहा है और आज मौसम है ना बहुत साफ़ है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। मैं बाहर हूँ इस टाइम, मौसम बड़ा साफ़ है इस टाइम, एकदम दिन है ना खुला हुआ और हल्की हल्की धूप, दिन बिल्कुल खुला हुआ और हल्की हल्की ना धूप भी निकल रही है। मैं इस टाइम बाहर हूँ, छज्जे पे खड़ी हुई हूँ और आज अच्छा लग रहा है, इतनी ठंड भी नहीं लग रही है, ठंड भी थोड़ी कम है आज और मौसम बहुत अच्छा है। और गाइस देखो मैं दिखाती हूँ अन्नू क्या कर रही है। अन्नू गूंद रही है आटा, ये देखो आटा गूंद रही है अन्नू, खाना बना रही है, सब्जी बना चुकी है आलू गोभी की। नीतू को देख लो बैठी है मजे से, फोन चला रही है। हाँ। कोई हाय हेलो नहीं करती है, ये बहुत बेकार है। ये चोट लग रही है इसके हाथ में, पता नहीं उंगली कहाँ से काट ली, दिखाइए जरा। ये देखो उंगली में पता नहीं क्या लग गया है और उंगली में छिल गई है उंगली, तो घर की वैसी पट्टी बांध के बैठी हुई है दवाई लगा के। चल नीतू तुझे आराम मिलेगा। कोई आराम नहीं करना मुझे, ऐसा चोट लग के आराम करना। पालिश से बची हुई अब तो सही है, ठंड से तेरी बचत हो गई। नहीं ऐसा कुछ नहीं, काम करना सारा काम करेगी भाई, बहनता नहीं। इतनी सी चोट लगने से नौने लग गया तो बस हो गया काम। अच्छा, इसलिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, कितनी चोट वोट लग जाए काम करना चाहिए घर का, काम चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी तो ऑप्शन है, कल को आगे जाए ऑप्शन ना हो कोई करने के लिए तो फिर क्या करो, घर का काम ना करो, तो इसलिए काम करना चाहिए। अच्छा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। देखा कितनी अच्छी बात बता रही है नीतू, देख लो कितनी समझदार हो गई है नीतू। स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, हर मोमेंट में काम करना चाहिए। हाँ। बीमार हो जब भी, क्योंकि बीमार हो जाएंगे तो हम खाना नहीं खाएंगे या घर वाले खाना नहीं खाएंगे, तो खाएंगे ना, तो इसलिए उनके लिए खाना बनाना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। अच्छा। सारा सब काम करना चाहिए अपने घर का, कभी भी बहाने नहीं करने चाहिए कि मेरे ये हो रहा है वो। जब ज्यादा हो जाती है तो बात अलग है, जब कोई भी समझेगा। अगर हम रोज डेली नाटक करेंगे तो सब सोचेंगे कि ये नाटक कर। अरे तो बहन तू नाटक थोड़ा ना करिए, तेरे तो सच में चोट बता लगी। रही हूँ। हाँ, कोई होता है इतना सा सर में दर्द हो जाता है तो काम नहीं करते। हाँ, तो मैं ऐसे नहीं करती, मैंने भी देखी है करती हूँ जरूर कि थोड़ा सा सर में दर्द हो गया, पट्टी बांध ली, हमारी तो तबीयत खराब है भाई, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हल्की फुल्की तबीयत भी खराब हो जाती है ना बच्चों की, तो भाई अपना काम करते हैं, क्योंकि जब हमारे ज्यादा हो जाती है तो घर का काम हो ही जाता है। हाँ, ज्यादा नहीं है फिर तो भाई मेरे जैसा भी लग जाता है कि भाई चलो भाई आज इसकी तबीयत खराब है तो भाई मैं भी हेल्प करती हूँ बच्चों की। नहीं तो बाकी भाई मेरी बेटियां बहुत अच्छी है। गाइस मैंने नीतू के हिस्से का भी कर दिया काम, उसको पता नहीं है क्योंकि उसके हाथ में चोट लग गई है। तो जो लोग बहाने नहीं करते काम के, इधर दिख, इधर नहीं, इधर कबाड़ा दिख रहा ना, वो तो मैं काट दूंगी, मुंडी ऑफ कर देती। हाँ हाँ, तो मतलब ऐसे है ना तू, मतलब कपड़े, क्योंकि नीतू के सच्ची में चोट लग गई है तो मैंने उसके लिए आटा भी गूंद दिया है ताकि उसे ना गूंदना पड़े। क्योंकि जो लोग झूठ मूठ में करते हैं उनकी मदद कोई नहीं करता, और जिस जेन्युइनली सच्ची में ही कुछ हो रहा होता है तबीयत खराब, तो सामने वाले को भी दिखता है जो साथ में काम करते हैं कि हाँ इसके सच में लगी है। क्योंकि ये कभी काम करने के लिए मना नहीं करती, हमेशा करती है, चोट भी लगी हो तब भी करती है, इसलिए मैंने पहले ही कर दिया। देखो, क्योंकि मुझे पता है इसके सच्ची में लगी हुई। मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो आराम से अपने बाल वाल खोल के बैठी हुई हूँ। और नहीं, ये सही बाहर में लग रहा है, दोपहर में ही लग रहा है शाम को भी आटा गूंथती, क्योंकि पता है कि 4:30-5 होते ही मैं रसोई में चली जाऊंगी, या 5:30। नहीं सच्ची में नहीं चली गई, नहीं करते नाटक मेरे घर में तो भाई, तबीयत भी खराब हो ही रहेगी ना तो भी लगी रहेंगी। मैं नहीं करती हूँ काम भाई घर का। मेरी तो ऐसी आदत है, अगर मुझे काम करना है, मेरे बुखार हो गया, दवाई खा के थोड़ी देर सोती, फिर दोबारा फिर उड़ जाती, मैं कहती हूँ तेरी तबीयत खराब हो रही है, खाए के लिए काम करिए। कहेगी नहीं नहीं इतनी तबीयत खराब नहीं है जब मैं काम नहीं कर सकूँ, मैं तो कर रही हूँ भाई, अपना कर लेती हैं काम, लड़कियाँ मेरी अच्छी हैं, जो बात है, बेटी अच्छी है मेरी,
सारे काम मुझे करके भाई देती है, सुख मुझे बहुत दे रखा है। अब देखो भैया, इनकी ब्याह शादी होएगी, आगे बहू मुझे कैसी मिलेगी, अब मुझे कैसा सुख मिलेगा वो बाद में पता चलेगा। बाकी भाई मैं अपने बेटियों की राज में ना, मैं हकीकत बोल रही हूँ। एक तो कहावत होती है कि बेटियों की माँ रानी, अब भाई बुढ़ापे में भरेगी पानी। तो भाई ऐसा भी देखो, बेटियों के राज में तो भाई मैं रानी हूँ, हकीकत बोल रही हूँ। मैं बहुत कम काम करती हूँ गाइज, मैं बिल्कुल काम नहीं करती हूँ घर में, बहुत कम। वो भी मैं ज़बरदस्ती करती हूँ। ये मैं काम करती हूँ तो ये पता मुझे क्या कहते हैं, अरे नहीं 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 हम खुद कर लेंगे भाई, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, जाओ अब बताओ। तो भैया ठीक है, फिर मैं तो अपना वजह से बैठ के खाती हूँ। देखो अब बनाएगी, आटा गूंद दिया ना इसने, अब देख लो आलू गोभी की सब्जी भी बना ली है ना। अब देखना गरम गरम रोटी बनाएगी और मैं गरम गरम रोटी खाऊंगी, और बल्कि फुला फुला के रोटी घी लगा लगा के मेरे को दे के जाएगी एक एक रोटी। ऐसे रोटी खिलाती है मेरे को मेरी बेटियाँ। और मुझे भी। हाँ, इसे भी खिलाती है अम्मा दादी को। गाइस झूठ नहीं बोल रही, लो इससे ही बातें कर लो गाइस। गाइस सच्ची में मैं झूठ नहीं बोल रही। जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी बड़ी वाली बहन है चीना, तो वही उनके आगे ही पलेट लेके खड़ी हो जाती थी मैं। 9:30 बजे की मेरी टाइमिंग थी और 10:30 11 बजे मैं सो भी जाती थी। हाँ। मैं प्लेट लेके ऐसे खड़ी हो जाती थी, खाना खाना नाचने लग जाती थी। और थोड़ी भी देर होती थी ना, तो मैं इंतजार करती रहती थी 9 बजे के 9:30 हो गए, उसको पता था कि यही खाएगी 9:30 बजे। नीतू, हाँ नहीं नीतू बता रही है, जब इसकी मेरी बड़ी वाली मतलब बेटी थी ना कुंवारी, देखो उसके राज में इसने बहुत राज रजाया। नीतू क्या क्या राज रजाया? जब मेरी बड़ी वाली दीदी थी ना घर में, तो मैं सिर्फ नीचे वाले घर का काम करती थी, सिर्फ एक घर का झाड़ू पोछा, और मैं पूरा दिन सावधान इंडिया देखती थी पूरा दिन। और मेरा 9:30 बजे का टाइम था, मैं चली जाती थी प्लेट लेके, खाना 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 दो। 9:30 बजे मेरा टाइमिंग थी, मैं खाना खा लेती थी और मैं 10:30 11 बजे सो भी जाती थी। और अब मैं जल्दी बना देती, अब भी मैं 10 बजे खाती हूँ। अब हाँ, अब 1 घंटा भाई, अब ना इसको काम करना भी तो पड़ रहा है, क्योंकि अब खाना वाना भी बनाती हूँ। हाँ। अब एक बात बता, पहले छोटे थे उस टाइम पे, स्कूल जाते थे, हाँ। तो एक घर का छुट्टी होती थी तो एक घर का काम कर लेते थे, नहीं तो वो भी खराब ही मिलता था। छोटी सी थी ना, काम जब भी बहुत साफ सुथरा करती थी। और रोटी रात को 9 9:30 बजे इसको खा लेनी। सबसे पहले मुझे खाना है और पापा मुझे कहते कि ये तो मेरी दादी अम्मा है, सबसे ये अपनी दादी है, सबसे पहली रोटी खाती है, सबसे पहली रोटी खाती है। हाँ, ये सबसे पहली रोटी खाती थी, सिकती रोटी ये लेके जाती थी। और जब मेरी सास थी ना, ससुर तो खैर देखो हमने देखे नहीं, जब मेरी सास थी ना, तो वो उनको पहली सिकती रोटी, हाँ, मेरा रूल था कि चाहे मेरे बच्चे बैठे हैं भूखे, मैं उनको रोटी नहीं दूंगी, पहले अपनी सास को रोटी पकड़ा के फिर मैं रोटी इनको देती। जब मेरी दादी घर आते थे तो पापा बोलते थे कि पहले अम्मा को देना खाना, हाँ, और अम्मा बोलती थी नहीं बच्चे हैं छोटे, इनको दो। हम कहते थे नहीं अम्मा कोई बात नहीं, खाओ। हम में कहते थे नहीं, पहले थाली तुम पकड़ो, बाद में मैं बाद में लेती थी। और ये फिर बाद में अपनी अम्मा के बाद में फिर ये खाना खाते थे। हाँ। पुराना टब्बी की तरह अच्छा था। हाँ, चले जाते हैं, चले क्या गए करें। छोड़ छोड़ के, छोटे थे अब बड़े हो गए, अब पहले छोटे थे खेलते कूदते रहते थे ना। अब क्या। इनकी दादी बहुत अच्छी थी, कहते हैं ना लोग सास ये सास वो, भाई मैं तो कहूँगी मेरी सास तो अच्छी थी। भाई देखो छोटा मोटा तो हर घर में चलती है चीज़ें भाई, पर मैं बच्चे तो कहेंगे दादी अच्छी थी, लेकिन मैं भी कहूँगी भाई मेरी सास अच्छी थी। जो बात है, प्यार करती थी, खुश हो जाती थी ना, मेरे यहाँ प्यारियाँ लेती थी, बहुत प्यार करती थी मुझे, मेरा माथा चूमती थी। ये इसके पापा नीतू के कुछ कहते थे ना, पता क्या कहती थी कि अरे इसको मत बोला कर तू कुछ भी, ये बहुत अच्छी है, सारा दिन लगी रहती है पानी में, मछली है, जल की मछली है, ये तो मछली बनी घूमती है। मैं बिल्कुल ठंड में, अब मैं देखो शॉल ओढ़ती हूँ, मैं जब शॉल वोल कुछ नहीं ओढ़ती थी, मेरे को तो भैया ऐसा रहता था, बिना स्वेटर बिना शॉल में काम करती थी। और आज मैं इनको डांटती हूँ कि पहन लो है ना। आज ये बच्चे नहीं सुनते, नहीं हम नहीं पहन रहे, ज़बरदस्ती निकाले इनके गर्म कुर्ते, पहनो भाई, जनवरी में तो पहनो कम से कम। तो मतलब पुराना टाइम भी बड़ा याद आता है। चले गए बेचारे दुनिया से, और कभी कभी आ जाती है उन लोगों की भी याद। अब ना माँ है, ना बाप है, ना सास है, ना ससुर है। बड़ों का तो अब है नहीं है। हाँ है, वो जो मैंने व्लॉग में दिखाई थी वो चचिया सास हैं, वो भी बहुत प्यार करती है भाई। मैं
मैं उनके घर चली जाऊं। मेरी 2 चचिया सास हैं भाई, बहुत प्यार करती है, और मैं प्यार ढूंढने के लिए मैं कभी हो जाता ना तो उनको मैं यहाँ बुला लेती हूँ। अब मैं बुला रही हूँ कि मम्मी आप आओ हमारे साथ रह के जाओ। तो कह रही है आऊँगी आऊँगी, अभी तक तो आई नहीं है। कह रही थी नए साल में आऊँगी मैं, अभी तक आई नहीं। अब मैं भी ज़्यादा तंग नहीं करी क्योंकि ना ठंड भी बहुत पड़ रही है, तो इस मारे ना मैं ज़्यादा तंग नहीं करी। वो ड्यूटी पे भी जाती हैं, फिर है ना शरीर है, थक भी जाता है इंसान का, उम्र भी है। तो बाकी जो टाइम मिलेगा ना तो आएंगी। मैंने बोला एक दिन रात रुक के जाना, शनिवार को आना, इतवार को जाना, क्योंकि फिर मंडे को उनकी ड्यूटी, और हो सकेगा तो मंडे को यहीं से ही मैं ड्यूटी भेज दूँगी, फिर वहाँ से घर चली जाएंगी। बाकी देखो कब आएंगी। और गाइस हाँ, एक चीज़ और बोलूँ, आजकल भाई देखो कल से मैंने लाइव करी है शुरू, लाइव आना, तो मैं लाइव भी आ रही हूँ। तो भाई आप लाइव में भी जुड़ो। अब मैंने 2 से 2:30-3 बजे का टाइम दिया था, अब देखो मुझे लग रहा 3 बज रहे, अभी तक मैं लाइव आई नहीं हूँ। तो अब मैं आऊँगी थोड़ी सी देर में, ये फ़ोन रख के फिर मैं लाइव आऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ पहले खाना भी खा लूँ, फिर लाइव में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो खाना खाने के बाद में मैं आऊँगी लाइव में। तो आप लोग मेरी लाइव में भी जुड़ा करो, मैं आया करूँगी वही 2:30-3 बजे लाइव आया करूँगी मैं। तो आप लाइव में भी है। सब्जी काटूंगा। सब्जी काटूंगा? कहाँ लाई हूँ मैं सब्जी? जो मेरे लिए बनाई थी अन्नू ने। वो ये रखा ना सामने, ये रखा। कहाँ है? ये तो साग है। देख मैंने फ्रिज में रख दी लग रहा गलती से सब्जी। वो सुबह ही तो बनाई थी मूली की भुजिया, अब बना रही है आलू गोभी। और मूली थोड़ी सी थी तो इसके पापा को पसंद है, तो सुबह ड्यूटी के लिए ना थोड़ी सी भुजिया बना दी। अब आलू गोभी बना रही दोपहर के लिए। ये एक ही बारी बना लेती सब्जी, इससे बढ़िया। इतना नाटक भी तो बहुत है ना, इसके पापा गोभी नहीं खाते, गोभी आलू की सब्जी, इसीलिए उनकी मूली बनाई है। हम लोग तो खा लेते हैं भाई हरी सब्जी शौक से। तो गाइज आजकल मैं यही बोल रही थी आप लोगों को कि मैं लाइव आ रही हूँ, तो भाई उसमें भी आप आओ, जुड़ो, बातें करेंगे खूब सारी लाइव में बैठ के। तो यही आया करूँगी 2:30-3 बजे में। अब मैं थोड़ी सी देर में लाइव भी आऊँगी, और रोज़ लाइव में जुड़ा करना, ठीक है? चलो ठीक है, तो अब खाना बन गया है, मैं खाना लिया। क्या क्या नुकसान करके आई है बता दे। कुछ भी नहीं करा। अभी तुम दोनों बहनें बातें कर रही हो ना, मैं सुन रही हूँ बैठ के। देखो ये अन्नू बना रही है गरम गरम रोटी, और अब ये रोटी लेके जाऊंगी मैं खाना खा रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा अन्नू मेरे को एक रोटी और चाहिए, तो गरम गरम सेक रही है ये, और मैं अपने प्लेट लेके खड़ी हूँ, एक रोटी और खाऊंगी गर्मा गर्म। ला चल ठीक है, बस मेरी और मत बनाइयो है। और मैं खाना खा रही हूँ, अन्नू बना रही गरम गरम रोटी, और मैं खा रही हूँ देखो आलू गोभी की सब्जी और रोटी। और रोटी मैं खा चुकी हूँ, मैंने एक रोटी और खाऊंगी। गरम गरम बनाते हैं ना तो स्वाद लगती है, सर्दी में गरम गरम खाना, गरम गरम रोटी सब्जी लगती बढ़िया, एक बात है। तो मैं खा रही हूँ खाना। गाइस आ जाओ आप भी खा लो। चलो मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैगी बना रही है? कल तो तूने मैगी बना के खाई है, फिर आज शुरू हो गई तू। अब हम मैगी बना रहे हैं एकदम बढ़िया वाली, हमारी मैगी लगी एकदम क्रीमी। ये देखो मैगी में डाल रही है दूध। जो इसके अंदर जो ऐसा आप खाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने ना इसको वो क्या कहते हैं, इसमें बहुत सारा चीज़ डाला है, चीज़ी लगेगी एकदम। इसमें हम डालेंगे बहुत ही अच्छी चीज़। मैं गैस को कर लेते हैं मंदा। अब हम इसमें डालेंगे भर के बटर। ये देखिए अपने घर वालों का बटर। मैगी ये बन गई है, हेल्दी मैगी है। हाँ, ये हेल्दी मैगी बन गई। बहुत सारा बटर डाला है, इस बटर को हम देंगे हिला। हाँ, ताकि एकदम इसका फ्लेवर है ना सारी मैगी में आ जाए। तो भाई मैगी के अंदर इतना सारा सामान डलेगा, दूध डलेगा, मक्खन और ये डलेगा। मैगी अगर आपने खा ली ना तो आप मुझे मैसेज कर दोगे कि क्या बनाई है आपने दीदी मैगी। ये वाली मैगी आप एक बार अपने घर में ट्राई करके देखना, बहुत इजी है और हेल्दी भी है। बन के हो गई है तैयार, कर लेते हैं प्लेटिंग। मुझे आज मेरा मन कर रहा था क्योंकि ये बहुत टेस्टी लग रही थी। वैसे मैं मैगी खाती नहीं हूँ, मैं ज़्यादा मैगी नहीं खानी चाहिए। चल अब नेहा खा के बताएगी कैसी बनी है मैगी, है नेहा? अब बता, तूने बड़े मन से बनाई, दूध मक्खन मार के मैगी, कैसी लग रही है तुझे? सही में नेहा को देख लो, बढ़िया ही बना ली इसने तो।
नीतू को भी दिया, देखो टेस्ट, ये देखो नीतू को दिए टेस्ट करने के लिए। नीतू तेरे को कितनी मैगी दी है दिखा। 2 जनों की दी है हमारी। देखिए गाइस गरीबी। नेहा का मेरी बहन का दिल, अरे एक ही तो पैकेट लाए। मेरी बहन का दिल बहुत बड़ा है। देखा नीतू जरा टेस्ट करके कैसी हो रहा है। ये तो बड़ी तारीफ कर रही है नेहा, तुझे बढ़िया लग रही है ना। अब तेरी मैगी पास जब होगी जब ये खा के बताएंगे दोनों। हाँ चल रहे नीतू पास करियो जरा मैगी कैसी बनी है। चलो अब नेहा ने जो मैगी बनाई है अन्नू करिए टेस्ट कैसी बनी है। अन्नू नहीं कर रही, नीतू कर रही है। चलो सही बताइए कैसी स्वाद बनाई है इसने। यम्मी गाइस बढ़िया लग रही है। मक्खन का टेस्ट है। मक्खन तो डाले ही होगा। हाँ डाला है। चलो नीतू नीतू वैसे अन्नू के लिए कुछ स्पेशल भी डाला है। ओ सॉरी यही खाकर कह रही मैं नहीं खाऊंगी। बेचारी अन्नू के लिए तो बचाई है। अन्नू टेस्ट करके बता। अन्नू बताइए अब मैगी। मक्खन ज्यादा ये कम मक्खन डाला कर, बहुत महंगा है मक्खन। काम भी ज्यादा है ना। सुन रही है, मक्खन कम मारा करो जरा। और गाइस बच्चों ने मैगी एंजॉय भी कर ली और खाना भी खा लिया, तो ठीक है। अब इसके साथ ही मैं करती हूँ व्लॉग का एंड। बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।